राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और उसके बाद देश के सामने नाम आया द्रौपदी मुर्मू का, जो कि एनडीए की उम्मीदवार। जाहिर है कि अब लोगों के जहन में एक और सवाल आ रहा है कि आखिरकार कौन है द्रौपदी मुर्मू। राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग ये पहले से जानते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू कौन है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में कुछ नहीं जानते। द्रौपदी मुर्मू को लेकर 10 ऐसी खास बातें हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आइए आपको बताते हैं ये कौन सी बातें हैं। द्रौपदी मुर्मू देश के एक ऐसे समाज की बेटी है जिसके बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि उनके समाज की बेटी राष्ट्रपति बन सकती हैं। खुद को अभिशप्त मानने वाले समाज की बेटी अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। जिस महिला को लगता था कि पढ़ने लिखने के बाद आदिवासी महिलाएं उससे थोड़ा दूर हो गई हैं, तो अब वो खुद सबके घर जाकर खाने को दे कहकर बैठने लगी हैं और अब वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वो गरीब लड़की जो सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहती थी कि परिवार के लिए रोटी कमा सके, उसका पेट पाल सके, वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वो महिला जिसने अपने पति और 2 बेटों को असमय ही खो दिया। आखिरी बेटी की दुर्घटना में मौत के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी और तब लोग कहने लगे थे कि अब ये नहीं बच पाएंगी। वो अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जिस महिला के गांव में कहा जाता था कि राजनीति बहुत ही खराब है, इसलिए महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए, उसी गांव की महिला अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। वो महिला जो बिना वेतन के शिक्षक के तौर पर काम करती रही और जिनके प्रयासों से उनके गांव से जुड़े अधिकतर गांवों में आज लड़कियों के स्कूल जाने का प्रतिशत लड़कों से ज्यादा हो गया है, अब वही महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वो महिला जिन्होंने अपना पहला काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद जीत का इतना ईमानदार कारण बताया कि वो क्लास में अपना सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाती थी कि बच्चों को सब्जेक्ट में किसी दूसरे से ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उनके नंबर 70 तक आते थे। इसलिए क्षेत्र के सारे लोग, सभी अभिभावक उनसे बहुत लगाव करते थे। वही महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वो महिला जो मासूमियत से अपनी सबसे बड़ी सफलता इस बात को मानती है कि राजनीति में आने के बाद मुझे वो महिलाएं भी पहचानने लगी हैं जो पहले नहीं पहचानती थी। अब वही महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। वो महिला जो 2009 में चुनाव हारने के बाद फिर से गांव में जाकर रहने लगी और जब वापस लौटी तो अपनी आंखों को दान करने की घोषणा की। अब वही महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। वो महिला जो ये मानती है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन की कठिनाइयों के बीच ही रहेगा, हमें आगे ही बढ़ना होगा, कोई पुश करके हमें कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। वही महिला अब भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।